यूएस ईरान युद्ध विराम पर बड़ी खबर सामने आई है, जहां सीज फायर में पाकिस्तान की एंट्री हुई है। पाक में होगी अगली मीटिंग। शहबाज शरीफ ने ये बड़ा दावा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच लगातार 1 महीने से युद्ध चल रहा है। तो इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का 2 हफ्तों के लिए ऐलान किया है, लेकिन इस सीज फायर के बीच पाकिस्तान की इस युद्ध में एंट्री हो गई है। तो आपको जानकारी दे दे कि पश्चिम एशिया में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, फिलहाल इस युद्ध को 2 हफ्ते के लिए स्थगित किया गया है। अमेरिका और ईरान को इस युद्ध विराम के लिए मनाने में पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने भी सीज फायर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं युद्ध विराम की घोषणा के बाद पाकिस्तान ने यूएस और ईरान को इस्लामाबाद में बातचीत के लिए बुलाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में आमने सामने की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। और इतना ही नहीं, इसका उद्देश्य सभी विवादों को सुलझाने के लिए एक निर्णायक समझौते पर पहुंचना है। आपको जानकारी दे दें कि यह संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया था, जब यूएस के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि मंगलवार को अमेरिका ईरानी सभ्यता को मिटा देगा और पाषाण युग में पहुंचा देगा। लेकिन पाकिस्तान में होने वाले इस बातचीत को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सीएनएन को बताया है कि लोग बात करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट या व्हाइट हाउस की तरफ से जब तक कुछ नहीं कहा जाए तब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। हालांकि इस पे अधिकारियों ने सीएनएन को बताया है कि मीटिंग इस्लामाबाद में हो सकती है या होगी, जिसमें पाकिस्तान मीडिएटर की तौर पर मौजूद रह सकता है। उन्होंने आगे ये कहा है कि ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ, दामाद जेरेड कुशनर और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इस बातचीत में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दे, इस युद्ध के दौरान पीएम शहबाज शरीफ का ड्राफ्टेड और एडिटेड एक ट्वीट विवादों में घिर गया। दरअसल पाकिस्तान पिछले कई दिनों से जंग को रोकने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा था। जंग के बीच बातचीत का दौर भी लगातार जारी था, लेकिन खास बात इसमें यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के बाद लगातार ईरान को धमकी या डेडलाइन दे रहे थे। लेकिन इस बार भी उनकी तरफ से तेहरान को झुकने या बड़ी लड़ाई लड़ने का सामना करने के लिए डेडलाइन दी गई थी। लेकिन इसके खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया। लेकिन इस बीच पीएम शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर देर रात एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ट्रंप से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी डेडलाइन 2 हफ्ते आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। और आपको ये भी जानकारी दे दे कि पाकिस्तान पीएम शरीफ का ये पोस्ट जल्द ही विवादों में घिर गया। 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी रात यानी कि 12:46 पर शरीफ ने जो पोस्ट किया, उसमें ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स लिखा हुआ है और फिर आगे उनका लंबा सा एक पोस्ट है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये पोस्ट खुद पीएम शरीफ की ओर से लिखा हुआ नहीं है, बल्कि जिस तरीके से ये ड्राफ्ट मैसेज लिखा है उससे साफ लग रहा है कि ये पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की टीम की ओर से ड्राफ्टेड मैसेज नहीं है, बल्कि बाहर से आया ड्राफ्टेड मैसेज लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी देश के पीएम की टीम अपने ही प्रधानमंत्री के मैसेज के आगे ड्राफ्ट मैसेज में अपने देश का नाम लिखता है। इस तरह से 1 मिनट के अंदर ड्राफ्ट मैसेज को हटाकर सीधे पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर ढेर सारे सवाल उठने लगे और दावे के साथ ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या ये मैसेज ट्रंप की ओर से भेजा गया था। शरीफ ने अपने पोस्ट में लिखा कि मणिपुर में चल रहे युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीतिक कोशिश लगातार जारी है, मजबूती से और जोरों शोरों से आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें जल्द ही ठोस नतीजे निकलने की पूरी संभावना भी जताई जा रही है। कूटनीति को अपना काम पूरा करने का मौका देने के लिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप से पूरी विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूं कि वे अपनी डेडलाइन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दें। पोस्ट में उन्होंने आगे कहा है कि साथ ही पाकिस्तान पूरी ईमानदारी के साथ अपने ईरानी भाइयों से भी ये अनुरोध करता है कि वे सद्भावना के तौर पर इसी 2 हफ्ते की अवधि के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। हम युद्ध में शामिल सभी पक्षों से
अनुरोध करते हैं कि वे इस क्षेत्र में लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनाए रखने के हित में कूटनीति को युद्ध का निर्णायक अंत करने का अवसर देने के लिए हर जगह 2 हफ्ते तक संघर्ष विराम का पालन करें। यानी सीज फायर को लेकर किसने लीड किया, किसको लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी एपी से जुड़े सूत्रों की ओर से कहा जा रहा है कि चीनी अधिकारियों ने सीज फायर में अहम योगदान दिया है। चीनी अधिकारियों ने ईरान को अमेरिका के साथ युद्ध में सीज फायर की दिशा में कई रास्ता तलाशने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स सीज फायर में चीन की भूमिका बता रहा है, तो वहीं CNN का कहना है कि इस मामले में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही है। यानी कि अभी तक अगर सीज फायर को लेकर हम बात करें तो कई देशों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पोस्ट आया है वो विवादों में घिरा हुआ है। लेकिन सीज फायर के बाद अब क्या इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बातचीत हो सकती है? क्या JD Vance इसमें शामिल हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।